सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। ये क्लास है आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड ह्यूमन, पादप और मानव जीवन में जन्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। सजीव जिस विधि के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। सही है। पोषण जो है श्वसन की तरह सजीवों को जीवित रहने के लिए जनन की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है? जनन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं जिस तरह से हम श्वसन करते हैं उसलिए जनन आवश्यकता नहीं है। सभी जीवों में एक ही तरह से जनन संपन्न होता है। ये क्या है? गलत है। सभी जीवों में एक जैसा संपन्न नहीं होता है। इसके आंसर हो जाएगा 1 और 2। जब संतति की उत्पत्ति एकल व्यष्टि यानी सिंगल पेरेंट के द्वारा होता है तब जनन की इस विधि को क्या कहते हैं? जब एकल आपका उत्पत्ति जो है एकल सिंगल पेरेंट के द्वारा होगा उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में निम्न से कौन सी एक विशेषता नहीं है? जीवों में केवल एक व्यष्टि भाग लेता है। अलैंगिक जनन में केवल क्या होता है? एक व्यष्टि ही भाग लेता है। इसमें युग्मक यानी गैमेट्स नहीं बनते हैं। ये भी क्या है? सही है। इस प्रकार के जनन में जो है माइटोसिस और अमाइटोसिस यानी समसूत्री और असमसूत्री का विभाजन कोशिका विभाजन में होता है। ये क्या है? सही है। इस जनन में केवल बाह्य निषेचन ही होता है। इसमें क्या है? कोई निषेचन नहीं होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? कौन सा गलत है? तो डी। निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार के जनन में होता है? निषेचन की प्रक्रिया जो होता है वो आपका होता है लैंगिक जनन। निम्नलिखित से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन। ये क्या है? तीनों जो है आपके इसमें से क्या आंसर होगा? सभी जो है अलैंगिक जनन की विधि है। किस प्रकार के जनन में जनक यानी पेरेंट ऑर्गन का शरीर जो है वह बिल्कुल गायब हो जाता है? तो ये आपका हो जाएगा विखंडन में। विखंडन में क्या होता है? पेरेंट पूरी तरह से गायब हो जाता है। ठीक है। अनुकूल परिस्थिति के कोशिकीय जीव जनन हेतु विखंडन का सहारा लेते हैं। अनुकूल परिस्थिति में जो है आपका एक कोशिकीय जीव है वो विखंडन का, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में एक कोशिकीय जीव बहुत विखंडन का प्रजनन करते हैं। तो क्या है? ये दोनों क्या है? सही है। अनुकूल परिस्थिति में एक कोशिकीय जीव जनन हेतु विखंडन का सहारा लेते हैं और प्रतिकूल स्थिति मतलब उसके अनुसार जब प्रतिकूल स्थिति हो तो क्या करते हैं? मल्टी फिजन करते हैं, विखंडन करते हैं। विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें? विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वह एक कोशिकीय जीव में होता है और एक कोशिकीय जीव क्या है? मोनोरा और प्रतिष्ठा क्या है? दोनों एक कोशिकीय जीव है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन जो है प्रजनन जो होता है वो सिर्फ किसमें होता है? ईस्ट में होता है। मुकुलन जो है ईस्ट में होता है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। विखंडन द्वारा केवल एक कोशिकीय जीव में ही प्रजनन होता है। विखंडन द्वारा जो केवल एक कोशिकीय जीव में होता है। ये क्या है? सही है। विखंडन सिर्फ एक कोशिकीय जीव में। मुकुलन द्वारा एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में होता है। मुकुलन द्वारा जो होता है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में है। ये भी क्या है? सही है। आपका आंसर क्या होगा? सी। विखंडन द्वारा एक कोशिकीय जीव में सिर्फ होता है, लेकिन मुकुलन द्वारा एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीव में संपन्न होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें होता है? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिर्फ क्या होता है? पौधों में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? क्या है? आपको सही नहीं है, उसको खोजना है। अलैंगिक जनन में संतानों में विभिन्नता नहीं पाया जाता है। अलैंगिक जनन जो है संतानों में विभिन्नता नहीं पाया जाता है। ये सही है। विभिन्नता केवल लैंगिक जनन के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। ये भी सही है। लैंगिक जनन जो है विभिन्नता सिर्फ लैंगिक जनन के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। लैंगिक जनन में गैमिट्स भाग लेते हैं। ये क्या है? गैमिट्स बनते ही नहीं है, निषेचन होता ही नहीं है। तो क्या होता है? लैंगिक जनन में युगल भाग लेते हैं परंतु निषेचन क्रिया नहीं होती है। भाग लेते हैं लेकिन इसमें निषेचन की क्रिया होती है लैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में क्या होता है? गैमेट्स भाग नहीं लेते हैं। लैंगिक जनन में गैमेट्स भाग लेते हैं और निषेचन क्रिया होने के बाद ही भाग लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव में अलैंगिक जनन की क्रिया मुख्य विधि है। ये क्या है? सही है। किस प्रकार के जनन में जनक शरीर में कलिका निकलती है यानी बर्ड्स निकलते हैं? किसमें निकलते हैं बर्ड्स? तो ये आपका निकलते हैं मुकुलन में। इसको बोलते हैं मुकुलन। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है? बीजाणु अगर आपका है, बीजाणु जनन जो है अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है। तो यह विधि होता है किसमें होता है? तो यह विधि आपका होता है कवक और शैवाल में जो होता है बीजाणु जनन द्वारा
अलैंगिक जनन इनका रिप्रोडक्शन होता है। अलैंगिक जनन के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अलैंगिक जनन में आपका समसूत्री और असमसूत्री ये दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर डी। टोरुलेशन की प्रक्रिया का संबंध किस प्रकार के जनन से है? टोरुलेशन का जो संबंध है वह है आपका मुकुलन से। ठीक है, किससे संबंध है? मुकुलन से। यह क्या होता है? कवकों में होता है। कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन मुख्यतः किस में होता है? कोनिडिया जो है अलैंगिक जनन में यह क्या है? कवक में होता है। कोनिडिया अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन। कायिक जनन की प्रक्रिया में पौधे के किस भाग से पौधों को उगा सकते हैं? कायिक जनन में हम किस भाग से? तो इसमें से जड़, तना और पत्ती सभी से हम क्या कर सकते हैं? पौधों को उगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करते हैं? तने के माध्यम से कौन प्रजनन करते हैं? तो तने से हम क्या करते हैं? गुलाब को हम तने से माध्यम से होता है। केले में कायिक जनन कौन होता है? केले जो कायिक जनन होता है ये प्रकंद से होता है। किससे होता है? प्रकंद से। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको एक विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है? किसके द्वारा? एक को विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। किसमें? तो ये विखंडन जो हो जाएगा आपका स्पाइगोरा में, स्पाइरोगाइरा में होता है विखंडन द्वारा पुनः क्या होता है? उत्पन्न किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? तो आपका यह है मुकुलन जो है अलैंगिक की विधि है। बीज बोना ये अलैंगिक की विधि नहीं है। ठीक है, आपका दाब लगाना अलैंगिक, लेयरिंग क्या है? अलैंगिक है। ईस्ट के शरीर से निकलने वाला मुकुल किस प्रकार का होता है? ईस्ट जो शरीर निकलता है वह मुकुल किस प्रकार का होता है? तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। कैलस का निर्माण किस प्रकार के जन्म में होता है? कैलस का निर्माण जो है आपका उत्तक संवर्धन में आपका होता है। कैलस का निर्माण होता है। अजूबा पौधा यानी ब्रायोफिल्म के कायिक जनन किसके द्वारा होता है? यह आपका होता है पत्ती द्वारा। ब्रायोफिल्म में जो कायिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा होता है। बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ जीव अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? या फिर किस प्रकार से करते हैं? तो आपका समद्विखंडन बैक्टीरिया प्रोटोजोआ है अनुकूल स्थिति में समद्विखंडन करते हैं और प्रतिकूल स्थिति में आपको मल्टी मतलब एक से ज्यादा विखंडन के द्वारा अपना जन्म करते हैं। राइजोम और आपका घन कंद जैसे भूमिगत तना क्यों विकसित होते हैं? राइजोम जो है आपका ये होते हैं भोजन संचय के लिए होते हैं, वर्धी प्रजनन के लिए होते हैं और बहुवर्षिता के लिए होते हैं। इसमें क्या होगा? सही, इनमें से सभी। ठीक है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? यह जीवन चक्र की दृष्टि से पूछ रहा है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा फूल। ठीक है, अगर महत्वपूर्ण भाग देखा जाए तो इसमें महत्वपूर्ण होता है पत्ती। द्विलिंगी जीव का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से द्विलिंगी का उदाहरण कौन सा है? तो द्विलिंगी का उदाहरण है आपका टेप वर्म भी द्विलिंगी है, स्पंज भी है, जोंक भी है। इनमें से क्या होगा? सभी। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए। एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं। ठीक है, इसमें कथन पर विचार करना है कौन सा कथन सही है या इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसमें 4 चक्र होते हैं, सही है। पुमंग पुष्प के मादा भाग है, ये पुमंग नहीं है। पुमंग जो है आपका नर का है और यह उल्टा दे दिया। जयांग जो है आपका मादा का है और पुमंग जो होता है नर भाग का। इसे केवल एक आंसर है। फूल का कार्य क्या होता है? फूल का कार्य क्या है? तो फूल का कार्य जो है आपका परागकण का अंडों का उत्पादन करना, सही है। परागकण का निषेचन करवाना, ये भी सही है। बीज तक फलों का निर्माण में सहायता करता है, इसलिए इसका आंसर सभी है। ये फूल का क्या है? फूल का जो काम है आपका परागकण अंडों को उत्पादन करना है, परागकण निषेचन करवाना है, बीज और फलों का निर्माण करवाना भी क्या है? इसका परागकण का एग्जाम्पल है। बाह्य दल पुंज या दल पुंज फूल के सहायक है। इसमें से क्या क्या कौन सा कथन सही है उसके बारे में हमको देखना है। बाह्य दल पुंज और दल पुंज दोनों क्या फूल के सहायक भाग हैं? क्या है? ये सही है। दोनों जो होते हैं बाह्य दल पुंज और आपका कोरोला और कैलिक्स जो होते हैं ये दल पुंज जो है दोनों सहायक होते हैं। पुमंग जांग फूल के आवश्यक भाग है, ये भी क्या है? सही है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी।
निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। शैवाल और कवक अलैंगिक जनन इसमें कौन सा सही है आपको देखना है। ठीक है, कौन सा सही है उसको आपको देखना है। शैवाल और कवक जो है अलैंगिक जनन की सामान्य विधियां है। ये क्या है, सही है। प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न शैवाल और कवक लैंगिक जनन भी होने लगता है। ये भी क्या है, सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नोट्स द्वारा नए पौधे विकसित होता है। किसमें जो है नोट्स द्वारा नए पौधे का विकसित होता है, किसमें होता है, तो आपका ये आप अदरक में भी होता है, आलू में भी होता है और केला में भी होता है। ये नोट्स के द्वारा विकसित, इसमें से हो जाएगा सही आंसर। क्लोन का परिणाम क्या है। क्लोन जो है परिणाम है, किसका परिणाम, लैंगिक जनन का, अलैंगिक जनन का, किसका परिणाम है। तो क्लोन जो है ये आपका अलैंगिक जनन का परिणाम। बांस जो होता है, और बांस में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, तो बांस में जो कायिक जनन होता है ये आपका होता है प्रकंद राइजोम के द्वारा। निम्नलिखित से कौन एक लिंगाश्रयी पौधा नहीं है। एक लिंगी मतलब पौधा नहीं है। एक लिंगी पौधा कौन नहीं है, तो आपका होगा नारियल। अधिकांश पौधे कहते हैं एक लिंगी होते हैं, लेकिन नारियल जो है एक लिंगी पौधा नहीं है। सिकोया का आयु 3 से 4 हजार होता है। सिकोया का आयु। पराग उत्पन्न होता है, पराग उत्पन्न कहाँ होता है, पराग जो उत्पन्न होता है वो होता है आपका पराग कोश में। पुमंग की इकाई को स्त्री के सर, ये तुम्हारा आपका क्या है, पुमंग जो होता है यह क्या होता है, पुमंग जो होता है यह आपका स्त्री के सर नहीं है, यह आपका मादा का है, ये आपका नर का है। और जायांग जो होता है यह स्त्री के सर है। तो यह क्या है, दोनों उल्टा है। ये इसका आंसर होगा और ये इसका होगा। ठीक है, तो ये ना तो A1 होगा ना 2 होगा। पुमंग की इकाई को स्त्री केसर नहीं कहते हैं, उसको स्टेमन बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। जायांग की आपको कार्पल्स बोलते हैं। दोनों क्या है, उल्टा है। निम्नलिखित में स्त्री का कार्पल्स का भाग नहीं है। कौन इसमें कार्पल्स का भाग नहीं है, तो आपका भाग नहीं है आपका फिलामेंट। तो स्त्री केसर यानी कार्पल्स के भाग होते हैं स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। सबसे नीचे रहता है ओवरी, उसके बाद रहता है आपका स्टाइल, उसके बाद स्टिग्मा। ठीक है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। निम्नलिखित में पुंकेसर का भाग नहीं है। कौन सा पुंकेसर, स्टमन का भाग नहीं है, तो आपका ओव्यूल। ओव्यूल क्या है, इसका भाग नहीं है। ठीक है, तंतु होता है, कनेक्टिव होता है और आपका एंथर होता है। ठीक है, ये इसका भाग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना है। परागकोश क्या है, एक चतुष्कोणीय संरचना है। तो क्या है, ये सही है। परागकण का विकास परागकोश में होता है, ये भी सही है। अलग अलग प्रजातियों के पौधे में एक ही तरह के परागकण होते हैं, ये क्या है आपका गलत है, ये गलत है। परागकण में 2 भित्ति होती है, बाहरी भित्ति को आपको एग्जाइन यानी चोल और भित्ति को अंत चोल बोलते हैं, ये सही है। निम्नलिखित कौन सा सही है, इसमें क्या देखना है, कौन सा सही है। निम्नलिखित अंडाशय के आपका अंडाशय के जो भीतर होता है बीजांड होता है, ये क्या है, सही है। बीजांड के भीतर भ्रूकोश होता है, ये भी सही है। और आपका मादा सुरक्षित रखता है, ये भी इसमें से क्या होगा, सभी। परागकण का बाह्यचोल किस कार्बनिक पदार्थ का बना होता है, जिसे कोई प्राकृतिक एंजाइम जो है आपका निम्नीकृत नहीं कर सकता है, जिसको निम्नीकृत नहीं कर सकता है। इसका कौन सा है आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्पोरोपालेनियम। ये आपको याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है। पौधे में कई प्रजातियां का परागकण मनुष्य में एलर्जी पैदा करता है, ये क्या है, सही है। परागकण जो है पोषक तत्वों से भरपूर होता है, ये भी सही है। इसमें प्रोटीन और विटामिन भी और भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पुष्पी पौधे में सभी प्रजातियों के परागकणों की जीवन क्षमता समान होती है, यह जीवन क्षमता समान नहीं होती है, ये इसका आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब परागकणों को कहाँ रखा था, ड्रॉ नाइट्रोजन रखा था, ये भी क्या है, सही है। स्त्री केसर का आधारीय भाग से जो पुष्पासन से जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, जो आपको कार्पल के आधारीय भाग से, उसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। ठीक है, आपको याद रखना है। आपका युक्तांडपी जयांग किसे कहते हैं। युक्तांडपी जो जयांग होता है वह जयांग में स्त्री के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसी को बोलते हैं।
पराग कणों का पराग कोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र एक पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम परागन। परागन एक प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, आपका पुष्प के वर्तिकाग्र से, पराग कोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। ठीक है, तो वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, फिर वर्तिका में जाएगा और फिर क्या आएगा, ओव्यूल में जाएगा। परागकण पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन क्या है? तो पौधों का परागकण का उत्पादन, आपका पराग कोश सिस्टमा का पराग का संचार, ये आपका है पराग कोश से सिस्टमा का पंचार। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उस परागण को हम क्या कहते हैं? जब एक ही पुष्प की बात कर रहे हैं तो एक ही पुष्प में क्या होता है, स्वपरागण होता है। स्वपरागण केवल उभयलिंग पुष्पों में होता है। इसमें से देखिए कौन सा कथन सही है, इसको चुनना है, सही कौन सा कथन है। तो स्वपरागण केवल उभयलिंगी में होता है, स्वपरागण उभयलिंगी में ही होगा। पर परागण एक लिंगी पुष्पों के साथ उभयलिंगी दोनों में होता है, ये भी क्या है, सही है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होता है जिसके कारण परागकण मुश्किल हो जाता है या होता ही नहीं, उसे क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं हरकोगैमी। हरकोगैमी जो है परागकोश से वर्तिकाग्र के बीच में क्या है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है, उन लोगों के बीच परागण नहीं हो पाता, इसी को बोलते हैं हरकोगैमी। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहता है? एक ही पौधे को, ठीक है, एक ही पौधे को उसके परागकोश से निकलकर क्या पहुंचना है, तो उसको बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। यानी एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचता है, उसको बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। ठीक है, जो परागण बंद पुष्प में होता है उसको क्या बोलते हैं? जो परागण जो है वह बंद पुष्प में होता है उसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। क्या बोलते हैं? आपको एग्जाम में पूछा जाता है, क्लिस्टोगैमी। पक्षियों द्वारा परागण की क्रिया को क्या कहा जाता है? पक्षियों द्वारा जो परागण की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक है, ऑर्निथोफिली। एंटोमोलॉजी कीटों द्वारा, एनिमो हवा द्वारा, ठीक है, ऑटो सेल्फ कीट के द्वारा होता है। आपका इसमें से कौन सा सुमेरित नहीं है, इसके बारे में पता करना है। ठीक है, तो कीट द्वारा आपका एंटोनोफिली, जल का हाइड्रो और हवा का एनिमो, ये आपका होता है जानवर द्वारा, ये आपका गलत है, इसको बोलते हैं जूफिली। क्या बोलते हैं इसको? जूफिली। जानवर द्वारा जो होता है उसको जूफिली बोलते हैं। कीट परागित पुष्पों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है? कीट परागित पुष्पों में, जो कीट के द्वारा परागित होता है उसमें क्या विशेषता पाई जाती है? तो पुष्प बड़ा रंगीन होता है, यह रंगीन होगा तभी क्या होगा, कीट तो आकर्षित करेगा। पुष्प सुगंधित हुआ तभी इसमें आकर्षित होगा। वर्तिकाग्र का सतह चिकना होता है और आपका रुक्ष चिपचिपा होता है। इसमें से क्या होगा, सभी आंसर हो जाएगा। चमगादड़ होने वाले परागण को क्या कहते हैं? चमगादड़ से जो परागण होता है उसको बोलते हैं सेमल तथा कदम के पेड़ का परागण का माध्यम है। सेमल तथा कदम के पेड़ का परागण जो होता है वह किसके द्वारा होता है? तो वह आपका चमगादड़ द्वारा। सेमल और कदम के जो पेड़ में परागण होता है वह किसके द्वारा? चमगादड़ द्वारा। माइलेकोफिल्स पुष्प है जिसमें परागण होता है। माइलेकोफिल्स एक प्रकार का पुष्प है जिसमें परागण किसके द्वारा होता है? तो घोंघा, गिलहरी और सांप के द्वारा। आपको याद रखना है कि माइलोकोफिल्स ये पुष्प का एग्जाम्पल है जो किसके द्वारा परागण होता है? तो सांप के द्वारा। स्वपरागण फलस्वरूप संतान दुर्बल हो जाती है, इसमें कौन सा सही है? आपको चुनना है, इसमें कौन सा सही है। तो स्वपरागण में क्या होता है? संतान दुर्बल हो जाती है, सही है। पर परागण के फलस्वरूप उत्पन्न संतान अधिक स्वस्थ होती है, ये क्या है? ये भी सही है। पर परागण के फलस्वरूप क्या होता है? संतान जो होता है आपका अधिक स्वस्थ होता है और स्वपरागण में दुर्बल होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोनों। परागकणों की सर्वाधिक संख्या होती है, परागकणों की जो सर्वाधिक संख्या जो होती है वो किसमें होता है? वायु के द्वारा। वायु की जब परागति पुष्पों में होती है उसमें सबसे ज्यादा होती है। निम्नलिखित में कौन सा जलीय पौधों में जल परागण नहीं होता है? ठीक है, क्यों क्या पूछ रहा है? किसमें होता है? जलीय पौधे में क्या होता है? जल परागण नहीं होता है। तो जल परागण जो है वो कमल में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि
कमल जो है आपका सुगंधित फूलों में जो होता है वह किसके द्वारा परागन होता है? वो कीटों के द्वारा होता है। इसमें कीटों के द्वारा। वायु परागित पुष्प समानता होते हैं। जो वायु के द्वारा परागन होता है तो उसमें क्या होगा? ये आपका सुगंध का अभाव छोटे सभी, इसमें से क्या होगा? सभी होगा। क्योंकि जब कीट द्वारा होते हैं तो कीट द्वारा में ही हम क्या करते हैं? सुगंध भी होगा, रंगीन भी होगा, तभी कीट द्वारा आकर्षित होगा। चींटियों के द्वारा परागन को क्या बोलते हैं? चींटियों के परागन को हम क्या बोलते हैं? चींटियों के परागन को मर्मिकोलोफिली बोलते हैं। ठीक है, कीटों द्वारा इंटोमोफिली, ठीक है, कीटों द्वारा, और चींटियों द्वारा मर्मिकोफिली। पर परागन होने से क्या लाभ है? पर परागन होने से हमको क्या लाभ है? पर परागन होने से क्या होता है? इसमें हो जाएगा, एक विधि दो भिन्न वंशका मेल होने से संतान अधिक स्वस्थ होते हैं। पर परागन होने से क्या है? लाभ है। पर परागन के माध्यम से पौधे में नई किस्म पैदा की जा सकती है। पर परागित पुष्पों में उत्पन्न बीज अधिक जीवन सन होते हैं। यानी क्या आता है? पर परागित पुष्पों में आपको इसमें क्या होगा? इसमें से सभी हो जाएंगे। पौधों में लैंगिक जनन के द्वारा निषेचन होता है। पौधों में जो लैंगिक निषेचन के द्वारा होता है वो किसमें होता है? लैंगिक निषेचन। ठीक है, तो आपका होता है परागन के बाद होता है लैंगिक निषेचन। ठीक है, पौधों में जो लैंगिक जनन के दौरान निषेचन होता है वो परागन के बाद होता है। निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? तो निषेचन है आपका अंडा का न्यूक्लियस का संयोजन। अंडा का नर न्यूक्लियस से संयोजन ही निषेचन कहलाता है। पराग के उपरांत पराग नली का विकास होता है। ठीक है, यानी पॉलन ट्यूब का विकास कहाँ से होता है? तो आपका ये होता है वर्तिका से। ठीक है, पराग कण के उपरांत पराग नली का जो विकास होता है वर्तिका से होता है। यानी वर्तिका से वर्तिका, वर्तिका से फिर अंडाशय में जाता है। निषेचन के उपरांत फल का जो विकास जो होता है वो किससे होता है? फल का जो विकास होता है वो किससे होता है? तो फल का विकास आपका अंडाशय से होता है। ठीक है, अंडाशय से फल बनता है। निषेचन के बाद बीजों का विकास किससे फिर होता है? तो बीजों का उपास आपका होता है तो ये आपका ओव्यूल यानी बीजांड से होता है। ठीक है, भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण जो है आपको किसमें मिलेगा? तो भ्रूण मिलेगा आपको बीज में। एक किसी द्विलिंगी उभयलिंगी पुष्प में यदि पुंमांग व जायंग अलग अलग समय पर वयस्क बनते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? किसी द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प जो यदि पुंमांग व जायंग अलग अलग समय में वयस्क बनते हैं तो इस क्रिया को हम बोलते हैं डिकोगैमी। क्या करना है? डिकोगैमी। पौधों में लैंगिक जनन के दौरान घटनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, कौन सा सही क्रम है उसी के बारे में हमको देखना है। तो परागन, सबसे पहले परागन होता है, उसके बाद निषेचन होगा, उसके बाद आपका युग्मज का निर्माण, फिर भ्रूण का बनना होगा, फिर पौधे बनेंगे। ये आपका होता है प्रोसेस। पौधों में जब लैंगिक जनन के दौरान घटना होता है सबसे पहले परागन होगा, उसके बाद निषेचन होगा, क्योंकि सबसे पहले प्रोसेस परागन ही होता है। उसके बाद निषेचन होगा, उसके बाद जाइगोट में के निर्माण, युग्मज का विभाजन होगा, भ्रूण का निर्माण होगा, फिर पौधे होंगे। पौधों में निषेचन के उपरांत एक सेल किसका निर्माण करता है? तो पौधे में जो है आपका एक सेल जो है जाइगोट का निर्माण करता है। पौधे में बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? जब पौधे में बिना आपका निषेचन के जब फल का निर्माण होता है तो उसको हम बोलते हैं अनिषेक फल, बिना निषेचन का। निम्नलिखित कौन सा अनिषेक फल है? इसमें से आपको चुनना है कौन सा अनिषेक फल का उदाहरण है। तो ये इसमें से सभी हो जाएंगे। संतरा भी है, अंगूर भी है और आपका केला भी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निषेक फल है संतरा, केला और अंगूर। पौधे में बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? बिना निषेचन के। ठीक है, बिना निषेचन के जब अंडाशय फल में अपरिवर्तित होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पार्थिनोकॉपी। ठीक है, पार्थिनोकॉपी। बिना निषेचन के जब फल परिवर्तित होता है और आपका फल बिना निर्माण होता है उसे अनिषेक फलन बोलते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें पौधे में निषेचन क्रिया के बाद बीजों का निर्माण शुरू होता है, परंतु पौधे जो है बिना निषेचन के संपन्न हुए बीज ही पैदा कर लेते हैं। इसमें क्या बोलते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें पौधों में निषेचन क्रिया के बाद बीजों का निर्माण शुरू होता है। ठीक है, परंतु पौधे में बिना निषेचन के जब बीज पैदा कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं असंग जनन, एपोमिक्स। ठीक है, ये आपका आंसर है। कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन क्या है सही है।
ठीक है। जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो उसको क्या बोलते हैं? पॉली इम्ब्रियो बोलते हैं। ये प्रकार का सही है। बहुभ्रूणता आवृत बीजी पौधों में ज्यादा पाई जाती है, अनावृत बीज में गलत। ये क्या है? गलत है। बहुभ्रूणता की खोज लियोनार्ड ने की, ये भी क्या है? सही है। आपका हो जाएगा सी आंसर। डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। किसमें होता है डबल फर्टिलाइजेशन? जो होता है ये आपका होता है आवृत बीजी में, ठीक है। इसमें क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और इसमें क्या था? इसमें बोला था कि बहुभ्रूणता आवृत बीजी पौधों में ज्यादा पाई जाती है, अनावृत में कम पाई जाती है। ये क्या है? गलत है, ठीक है। आपका बहुभ्रूणता मल्टी बोल रहा है, पॉली इम्ब्रियो। द्विनिषेचन क्या है? ठीक है, द्विनिषेचन क्या है? तो द्विनिषेचन जो है एक नर युग्मक का अंड से दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्र से संलयन को बोलते हैं आपका द्विनिषेचन, ठीक है। द्विनिषेचन क्या है? तो एक नर युग्मक का अंड से दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्र से संलयन, उसको बोलते हैं आपका द्विनिषेचन। निषेचन के बाद युग्मज बनता, युग्मज होता है, ठीक है। ये जो बनता है उसको कैसा होता है? तो ये आपका होता है द्विगुणित। कैसा होता है? द्विगुणित। निषेचन के बाद जो बने युग्मज बनता है निषेचन के बाद उसको द्विगुणित बोलते हैं। द्विनिषेचन की खोज किसने किया था? तो द्विनिषेचन की खोज आपका नवासिन ने किया था, ठीक है। नवासिन ने किया था। यहाँ देखिए द्विगुणित आपका है, द्विगुणित जो होते हैं वो आपके क्रोमोसोम जो जोड़े में होते हैं उसको बोलते हैं द्विगुणित, ठीक है। और निम्नलिखित कौन सा कथनों पर विचार किए? जब फूल के अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है तो ऐसे फल को सत्य फल कहा है। इसमें कौन सा सही आपको चुनना है, ठीक है। इसमें कौन सा सही है? तो आपका जब फूल अंडाशय के फल में विकसित ऐसे फल को सत्य, अंडाशय है फल के रूप में, ये क्या है? गलत है। जब फूल से अंडाशय के फल के रूप में, गलत है। जब फल का विकास अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से होता है उसको असत्य फल बोलते हैं। ये क्या है? सही, ठीक है। ये क्या है? सही है। जब फल का विकास अंडाशय के अतिरिक्त भाग से होता है उसको बोलते हैं असत्य फल। जब फूल के अंडाशय से विकसित होता है उसको फल सत्य बोलते हैं। ये क्या है? गलत है। कौन सा असत्य फल है? इसमें असत्य फल चुनना है। तो असत्य फल कौन सा इसमें है? तो आपका काजू, सेब, अखरोट, ये क्या है? सभी जो है असत्य फल है। निम्नलिखित में कौन सा एक असत्य फल का एग्जाम्पल है? ठीक है, असत्य फल का एग्जाम्पल कौन है? स्ट्रॉबेरी। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सा असत्य फल है, तो आपको याद रखना है। एक अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। इसमें चुनना है कि कौन सा सही है, उसको चुनना है। एक अंडाशय में एक से अधिक बीजांड होते हैं, ये क्या है? सही है। एक अंडाशय में एक से अधिक बीजांड होते हैं। एक फल में एक भी बीज होता है या एक से अधिक बीज होता है, ये भी क्या है? एक फल में एक से अधिक भी बीज होता है और एक भी बीज हो सकता है, ये दोनों सही है। पौधों में निषेचन के उपरांत अंडाशय की भित्ति बन जाती है। पौधों में जो निषेचन के उपरांत जो है अंडाशय की जो भित्ति है वह किससे बनती है? वह बनती है आपका फल भित्ति से, ठीक है। आपका ओवरी से बनता है फल भित्ति और आपका ओव्यूल से बनता है बीज की भित्ति, ठीक है। ओवरी से क्या बना? अंडाशय से बनता है आपका फल भित्ति, अंडाशय के उपरांत, और जो आपका ओव्यूल होगा उससे क्या बनेगा? बीज की भित्ति बनता है। सेब तथा नाशपाती खाने योग्य है। सेब नाशपाती का हम कौन सा भाग खाते हैं? तो सेब नाशपाती का हम खाते हैं पुष्पासन, आपको ध्यान रखना। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा अनार, बीज पत्र, ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। आम का मध्य फल भित्ति खाते हैं, लीची का एरियल खाते हैं, नारियल का भ्रूणकोश खाते हैं। एरियल या बीज चोल खाने योग्य भाग है। एरियल या बीज चोल का हम क्या भाग खाते हैं? जायफल, लीची और शरीफा, ये क्या है? सभी खाने योग्य भाग है। इसमें से सभी आंसर हो जाएगा। फूल गोभी का खाने भाग योग क्या है? फूल गोभी का हम जो बात करते हैं वो फूल खाते हैं। फूल गोभी का हम क्या खाते हैं? फूल। कटहल के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? कटहल का जो खाने योग्य भाग होता है परिदल पुंज होता है। निम्नलिखित में कौन सा फल संग्रहित फल नहीं है? क्या है? संग्रहित फल नहीं है। कौन सा फल नहीं है इसमें? तो आपका हो जाएगा अमरूद। अमरूद क्या है? संग्रहित फल नहीं है, ये है सिंपल फ्रूट। निम्नलिखित में कौन सा फल पुंज या समूह फल कहलाते हैं? ठीक है, कौन सा आपका फल या पुंज या समूह फल कहलाते हैं? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका शरीफा, स्ट्रॉबेरी,
और रस भरी, ये सभी क्या है, फल पूंज या समूह फल हैं। इसमें आंसर सही हो जाएगा सभी। आम, नारियल, सुपारी, बेर होते हैं। ठीक है, आम, नारियल, सुपारी, बेर क्या होते हैं, तो ये आपका आंसर है, ये आपका स्थिर फल है। सेब तथा नाशपाती किस प्रकार का फल है, सेब तथा जो नाशपाती है वो किस प्रकार का फल है, सेब और नाशपाती जो है आपका पोम है। किस प्रकार का फल है, पोम है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा युग्म सुमेलित है, आपको इसमें चुनना है। कौन सा है, तो आपका केला और बेरी क्या है, ये सुमेलित है। फलों का प्रकार इसमें लीची और काजू को रखा जा सकता है। फलों का वो कौन सा प्रकार इसमें, काजू को इसको नट में हम क्या करते हैं, काजू और लीची दोनों को रखा जा सकता है। अनानास जो है किस प्रकार का फल है, अनानास जो है वो किस प्रकार का फल है, तो सिरोसिस फल है। कौन सा, सिरोसिस। निम्नलिखित में कौन सा सिरोसिस फल का उदाहरण है, ठीक है, कौन सा फल का उदाहरण है सिरोसिस, तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी, कटहल, अनानास और सतूत है सिरोसिस फल का उदाहरण है। संतरा, मौसमी, नींबू आदि किस प्रकार के फल का उदाहरण है, संतरा, मौसमी और ये आपका किस प्रकार के फल का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा एस्पिरिडियम। गेहूं, जौ, मक्का, धान आदि के फलों को निम्न प्रकार से किसमें रखा जा सकता है, किसमें रखा जा सकता है, गेहूं, जौ और मक्का और धान को हम रखते हैं कैरियोपिस में रखते हैं। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं, निषेचन के पश्चात जो बीजों का जो बीजावरण विकसित होते हैं उसको बोलते हैं अध्यावरणों में। ठीक है, अध्यावरणों में होते हैं। परागकण है, परागकण क्या है, तो परागकण है आपका अपूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद। निम्नलिखित में कौन सा एक उभयलिंगी द्विलिंगी उसको बारे में सही है, कौन सा सही है, तो ये इसमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। द्विलिंगी में आपका पुंकेसर भी होगा और अंडप दोनों होते हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है आपका बुल्फिया। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा फूल है आपका रेप्लेसिया। निम्नलिखित से 12 वर्ष में केवल एक बार फूल उगते हैं, कौन सा फूल उगते हैं, तो नील कुरंजी का है 12 वर्ष में एक बार फूल उगते हैं। कुरंजी पुष्प 12 वर्ष में एक बार खिलने वाला फूल का कारण क्या है, इसका कारण क्या है, तो आपका फ्लोरिजन स्राव, यानी फूलों का जो हार्मोन स्राव होता है वो 12 वर्ष में एक बार होता है। वैसे पौधे जिनके जीवन काल में केवल एक बार पुष्प होते हैं उसको मोनोकार्पिक, कौन सा कथन सही आपको चुनना है। ठीक है, तो क्या होता है, जो एक बार होते हैं उसको मोनोकार्पिक बोलते हैं, और जो बांस जो है मोनोकार्पिक का ही पौधा एग्जाम्पल है, ये दोनों क्या है, सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जलकुंभी इसमें कौन सा कथन सही है, इसको आपको देखना है। जलकुंभी जो है बंगाल का अंतक हो जाता है, ये क्या है, जलकुंभी बंगाल का अंतक, सही है। जलकुंभी ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है, ये भी क्या है, सही है, दोनों क्या है, सही है। तो आपका बंगाल का अंतक जलकुंभी को हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा भाग आपका द्विगुणित है, कौन सा भाग द्विगुणित है, तो आपका युग्मज जो है द्विगुणित होता है, यानी जाइगोट। निम्नलिखित कौन सा भाग अगुणित है, यानी हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड कौन सा अगुणित है, तो ये आपका हो जाएगा पराग, पराग जो होता है अगुणित होते हैं। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित कौन सी 3 परिस्थितियां होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, तो आपको बीज के अंकुरण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, आपको पानी उसको मिलना चाहिए, उचित तापमान मिलना चाहिए और ऑक्सीजन मिलना चाहिए। ये तो क्या है, 3 चीज है आपको किसी भी बीज के अंकुरण के लिए, पानी, तापमान और ऑक्सीजन, ये क्या है, जरूरी है, आपको मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। अंकुरण हेतु प्राय किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो अंकुरण होती है आपको किसकी आवश्यकता नहीं है, तो अंकुरण हेतु आपको प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है, नमी चाहिए, हवा चाहिए, तापमान चाहिए। निम्नलिखित किस वर्ग के पौधों में नग्न भ्रूण पाए जाते हैं, जिसे बीजाणु कहा जाता है, नग्न भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, बीजाणु बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपको ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और आपका थ्रेडियोफाइटा। इसमें क्या होता है, सभी में आपका नग्न भ्रूण पाए जाते हैं। पौधों में पितृस्थ या सजीव प्रजक अंकुरण का अभिप्राय क्या है, ठीक है, क्या अभिप्राय है, तो ये जो है जनक का वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण, ये आपका आंसर हो जाएगा। सजीव प्रजक अंकुरण निम्न से किसमें पाया जाता है, सजीव जो प्रजक है आपको ये पाया जाता है राइजोफोरा में। आपका भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है, भूमपोरिक जो अंकुरण होता है वो पाया जाता है अरंडी का तेल यानी जेट्रोफा में, जेट्रोफा में पाया जाता है, इससे आपको बायोडीजल बनता है।
आद्रभूमि अंकुरन पाया जाता है। आद्रभूमि जो अंकुरन जो होता है वो किसमें है? मक्का में। ठीक है, आद्रभूमि अंकुरन किसमें पाया जाता है? मक्का में। आर्किड का बीज होता है। आर्किड का बीज कैसा होता है? तो आर्किड का बीज हल्का और शुष्क होता है। ठीक है, यह जलीय पौधा हल्का और शुष्क होता है। निम्नलिखित किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो जल की सर्वाधिक आवश्यकता होती है यूकोलिप्टस की। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो ये आपका होगा अंडाशय में। चलिए आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में से वीडियो को देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।